टैरिफ नहीं लगेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। ये बड़ा फैसला ट्रंप ने लिया है और एक बार फिर से ट्रंप का टैरिफ वॉर ये देखने को मिला, टैरिफ का प्रहार ट्रंप की तरफ से ये देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाया है, यानी कि जो अमेरिका के अंदर दवाएं हैं वो आने वाले समय में महंगी होती हुई नजर आएंगी। भारत से 30% दवाएं जो है अपने हिस्से की अमेरिका मंगाता है, यानी कि अमेरिका में जो कुल दवाओं का खर्च है उसमें एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी भागीदारी जो है भारतीय दवाओं की भी है। 30% दवाएं जो हैं वो भारत से पहुंचती हैं। ऐसे में ट्रंप का ये फैसला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, इस फैसले को लेकर कई चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बीच जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहाँ पर ट्रंप के द्वारा लिया गया है और ट्रंप ने ये फैसला लिया है, फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ अब लगेगा। फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ये बड़ा फैसला एक लिया गया है जिस तरीके से दवाइयों पे, फार्मास्यूटिकल उत्पादों पे अब 100% जो है टैरिफ लगेगा, यानी कि जो सामान अमेरिकी लोग $1 का खरीदते थे, इस टैरिफ की वजह से वो उसकी कीमत जो है वो करीब $2 के आसपास हो जाएगी, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया है और अब ब्रांडेड या फिर पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से अब आपको बता दें कि दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगेगा। तो ये नया ऐलान ट्रंप के द्वारा फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है। कई प्रमुख उत्पादों पर भारी भरकम आयात शुल्क जो है वो भी लागू किए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला ये ट्रंप के द्वारा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है अमेरिका को, ये अगर जानकारी आप तक पहुंचाएं तो। और दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका को जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो भारत है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $8.73 अरब की दवाइयां भेजी थी। अमेरिका को जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो भारत ही है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $8.73 अरब की दवाइयां भेजी थी। इस आंकड़े से आप भी अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत जो है बड़ी मात्रा में दवाइयां जो है भेजता है। अब कंपनियों को लेकर बात करें, निर्यात के आंकड़ों को लेकर बात करें, सन फार्मा ने 12,500 करोड़ की कीमत की दवाइयां भेजी। डॉक्टर रेड्डीज ने 10,000 करोड़ की। सिप्ला लिमिटेड को लेकर बात करें 6700 करोड़, और यहां ल्यूपिन लिमिटेड को लेकर बात करें तो 5,850 करोड़ की दवाइयां भेजी हैं। इसके आगे जो अरबिंदो फार्मा है उसके द्वारा 5,425 करोड़ रुपए की जो जेनरिक दवाइयां हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट की गई हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में दवाइयां जो हैं वो भारत से अमेरिका भेजी जाती हैं। और लेकिन अब जिस तरीके से 100% आयात शुल्क अमेरिका लगाने जा रहा है, ये कीमतें सीधे तौर पर डबल हो जाएंगी, यानी कि जो अमेरिकी व्यक्ति इन दवाओं को पहले $1 में खरीद रहा था, एक एग्जाम्पल के तौर पर, इन दवाओं को अब यही अमेरिकी व्यक्ति जो है वो $2 पर खरीदेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो आयात शुल्क है उसमें 100% की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि डबल कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पर एक कह सकते हैं कि बड़ा प्रभाव अमेरिकी बाजार पर ही पड़ता हुआ नजर आएगा। और ज्यादातर जानकारों का यही कहना है कि इसकी वजह से दिक्कत अमेरिकी लोगों को ही होती हुई नजर आएगी। इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं मिताली निकोरे जी, वो जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। मिताली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मिताली जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला लिया है, इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा खासतौर पर अमेरिकी लोगों के ऊपर? जी नमस्कार, थैंक यू मुझे इंक्लूड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक टाइम की बात थी कि फार्मास्यूटिकल्स पहले एग्जेम्प्टेड थे और फिर फार्मास्यूटिकल्स को वापस लेकर आना था टैरिफ के दायरे में, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप फार्मास्यूटिकल्स को भी टैरिफ के दायरे में ले आए हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंडिया और यूएस का फार्मास्यूटिकल ट्रेड। अगर हम देखें तो यूएस से ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए, और नियरली अगर हम 2024 की बात करें, FY 2024, तो $8.7 बिलियन का इंडिया ने यूएस को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है जी। लेकिन 90%
हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जेनेरिक मेडिसिन के हैं, वो ब्रांडेड या पेटेंटेड मेडिसिन नहीं है, वो जेनेरिक मेडिसिन के हैं। और अगर आप ये जो टैरिफ ऑर्डर है उसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो काफी क्लियरली ये कहा गया है कि टैरिफ्स में जेनेरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, केवल पेटेंटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और इसकी वजह से भारत का जो मोस्ट ऑफ दिस एक्सपोर्ट यूएस के ओर जा रहा है वो एक्चुअली इस टैरिफ के दायरे में नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए और अमेरिकी लोगों के लिए भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो जेनेरिक मेडिसिन खरीदेंगे तो उनकी प्राइसेस उनको इंक्रीज नहीं मिलेंगी। जी मिताली जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने 100% यहाँ पर टैरिफ बढ़ा तो दिया है, लेकिन दूसरी ओर जो अमेरिकी लोग हैं उनके जेब पर इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी ओर जो अमेरिकी प्रशासन है वो ये कह रहा है कि जो अमेरिका के अंदर उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया। क्या मिताली जी, आपको लगता है कि किसी तरीके से यह फैसला सही है उद्योगों को अपने देश में बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि जेनेरिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली इंडिया में ही हो रहा है एक तरह से पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए। और अगर यूएस केवल 1/3 हमारी मार्केट है, मतलब 30% हमारी मार्केट यूएस है जो सबसे बड़ी मार्केट है, इसका मतलब है कि इंडिया के जेनेरिक ड्रग्स और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर यूएसए को ये लगता है कि वो एक ड्रग मैन्युफैक्चरर ओवरनाइट बन सकता है तो ये भी एक बहुत ही मेरे हिसाब से एक ड्रीम है। और ऐसा मतलब ये ड्रीम सच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक पूरा वैल्यू चेन, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। और अमेरिका में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन अमेरिकी लोग ये समझ लें कि अमेरिका ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा है, क्योंकि अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अपना रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं वो ज्यादातर अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर ही करती। यहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब आपका फॉर्मूला बन गया, जब आपकी ड्रग डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद उसको एक मास स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज में यूज करा जाता है। लेकिन उसका जो पेटेंट है, उसका जो राइट है, ओनरशिप है, वो अमेरिकी या यूरोपियन कंपनी के पास ही रहती है। तो आप ये सोचिए कि जो उसके ज्यादातर प्रॉफिट्स हैं वो तो अमेरिकी कंपनियों को ही मिल रहे हैं विदाउट इवन मैन्युफैक्चरिंग ओवर देयर। तो अमेरिका तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। जी मिताली जी, दूसरी ओर अगर भारतीय बाजार को लेकर बात करें तो जिस तरीके से अपने आप में से एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है, क्या भारतीय बाजार पर इस फैसले का कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इंडिया का जो जैसे मैंने बताया एक तरह से हमारा सुपर पावर या फिर हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में है। और जेनेरिक